नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोहे सव्वसाहूनं येषो पंच नमोकारो सव्वपापपनाशनो मंगलानि च सर्वेशं परमं अवै मंगलम् परमं अवै मंगलम परमं अवै मंगलम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। I see Neeta ji also joined. Very nice. Samani ji, I don't know whether she has joined, but समनी जी ज्वाइन कर ली हैं सर। Yeah. Thank you so much. I am so much elated. और हमारे बहुत सुंदर तरीके से आज अनिल कुमार भाई साहब ने इंट्रोडक्शन दिया. That is wonderful. That is the way we should go forward. और मैं बाद में पूज्य स्वामी वर्णित शुद्ध भक्ति पढ़ रहा था. I wish I could have shared it so beautifully as put all this नटशल में बहुत सुंदर तरीके से शुद्ध ज्ञान को वर्णन किया. और एक बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, शुद्ध ज्ञान से ही केवल ज्ञान को प्राप्त होना है. वितर्कम श्रुतम करके तत्वादादिकम तत्वा सूत्र में है, और शुद्ध भाषा से शुद्ध पद से ही हमें ध्यान में, धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में आरोह होंगे. इसलिए शुक्ल ध्यान में शुद्ध ज्ञान बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ टुडे I'll just share the slide. I must thank all of you for joining. Vikra sir. हाँ, अच्छा सर. Thank you sir. No, we just said सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं. मति श्रुत अवधि मनपरि केवल ज्ञानम. और जो क्षयोभि सम्यक ज्ञान 4 हैं, मति श्रुत अवधि और मनपरि. और जो हम आगे देखेंगे, मति श्रुत अवधि मनपरि केवल ज्ञानम आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत करके हम तत्व सूत्र में पढ़ते हैं. जो पहले दोनों हैं वो परोक्ष ज्ञान है. हम मन और इंद्रियों को यूज करके, उपयोग करके हम काम में लाते हैं. अवधि ज्ञान साक्षात आत्मा से है. आज अवधि ज्ञान मार्गनाधिकार को आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा. इट नीड्स मोर टाइम, बट आई थिंक यू विल पार्डन मी, बट यू विल गेट द ग्रास्प ऑफ व्हाट आई वांट टू से. तो अभी हाल ही में हमारे गायिका हिंदू जैन जी ने ये पहला वाला जो स्तुति को उन्होंने पढ़ा था. आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रपति जो ये वहां पार्लियामेंट में उद्घाटन में. ये एक्चुअली ये प्रवचन सारा आचार्य कुंद कृत ग्रंथ में मंगलाचरण ने ये 5 एक ही साथ पढ़ना होगा. ये इसलिए मैं आज आपको सामने लाया हूँ. पनगम इस 5 एक ही साथ का होता है. So that's a point. ये ससुरासुर मनसिंद वंदिदम दोदकायिकम अमलम पनमामि वट्टमानं तित्तं धम्म सकतारम से पुनतित्तयरे ससव्व सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समनेय नान दंसन चरित्र तव वीर्यायार्हे ते सव्वे समकं पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते अर्हन्तानं सिद्धानं तगनमो गणहराणं अर्हन्तानं सिद्धानं तगनमो गणहराणं अच्छावयवखानं सागुनं चैव सव्वेसिं तेसिं विशुद्धदं सननानपहान समं समासे च उपसंपयामि समं जतो निवान संपत्ति. उपसंपयामि समम, साम्य रूप से उपसंपयामि, उपशम होता हूँ. उपशम से ये ज्ञान का प्राप्ति होता है, सारे ज्ञान का. समम जतो निवान संपत्ति करके बहुत अद्भुत ग्रंथ है ये. मैंने आई टुक द एडवांटेज. सिद्धम शुद्धम पनम यजिनिंद वरणे चंदम कलंकम
गुणरयनभूषणोदयं जीवस्वरूपनम वोचम। पहले आचार्य कुंद को रखा, बिकॉज आचार्य कुंद जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से पहले हुए थे, और ये ग्रंथ का आप लोग जानते हैं, और अनेक ग्रंथ को मैंने और भी देखा। तत्वार्थ राज्यवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि को भी ज्यादातर से मैंने और पढ़ने का मौका मिला। तो कोमड़सार जीव कांड में वर्णित अवधि ज्ञान के बारे में आई जस्ट वांट गिव एन आउटलाइन, ताकि यू कैन रीड मोर ऑफ इट। आई मे नॉट बी एबल टू कवर ऑल। अवधि ज्ञान का स्वरूप, दो प्रकार के अवधि का ज्ञान का स्वामी और उनका स्वरूप, गुण प्रत्यय और सामान्य अवधि का भेद, अवधि का द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा वर्णन, अवधि का सबसे जघन्य द्रव्य, अवधि का जघन्य क्षेत्र, दोनों वेदों में वेदों के क्षेत्र आदि का प्रमाण, जघन्य क्षेत्र का विशेष कथन, अवधि का समय प्रबत, ध्रुवहार का प्रमाण, मनोद्रव्य वर्गना का जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण, प्राकांतर से ध्रुवहार का प्रमाण, देशावधि के द्रव्य की अपेक्षा भेद, क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण, वर्गना का प्रमाण, परमावधि का भेद, देशावधि के विकल्प और उनके विषयभूत चेतादि के प्रमाण निकालने का क्रम। 19 कांटकों में दोनों क्रमों का स्वरूप, ध्रुव वृद्धि का प्रमाण, अध्रुव वृद्धि का प्रमाण, उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत द्रव्यादि का प्रमाण, परमावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण, उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण, सर्वावधि का विषयभूत द्रव्य, परमावधि के क्षेत्र काल के अपेक्षा भेद, विषय के असंख्यात गुणित क्रम का प्रकार, प्रकांतार से गुणाकार का प्रमाण, परमावधि के विषय बहुत उत्कृष्ट क्षेत्र और जघन्य काल का प्रमाण निकालने के लिए दो कारण सूत्र यानी कि फार्मूला। देशावधि के से सर्वावधि पर्यंत भाव का प्रमाण, नर गति में अवधि का क्षेत्र, तिर्यंच और मनुष्य गति में क्षेत्र, देव गति में अवधि का क्षेत्र आदि वर्णन ये देखेंगे। सो बड़े विशद रूप से, विशाल रूप से वर्णन है। सो एक हम 45 मिनट्स में I will not try to trouble you with that. So please try to go through. जितना हम इसमें पढ़ेंगे उतना गुण निर्जरा होती है। तो एक भाग के दिखाऊंगा, अध्ययन करने से हमारे कर्मों को निर्जरा होती है। सो तत्वा सूत्र में तत्वादादिगम सूत्र का संबद्ध सूत्र जो अवधि ज्ञान को संबंधित है। मधि श्रुदा अवधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे, दिस इज द प्रमाण एक्चुअली। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य। आद्य मीन्स आद्य होना चाहिए, सॉरी आद्य परोक्षम, मधि श्रुत दोनों परोक्ष है, प्रत्यक्षम अन्य। अवधि ज्ञान से लेके सारे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, हमें अतीन्द्र ज्ञान का प्राप्ति होता है। भव प्रत्ययो अवधि देवनारकानाम क्षयोपशम निमित्त षट विकल्प शेषानाम विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्यो मध्य श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। इसको छोड़ दीजिए। रूपेष्वते मध्य श्रुतावधयो विपर्य से सदोर अविशेषाद्य त्रिचोपलब्ध उन्मत्तवत उनका विपर्य ज्ञान होता करके कहते हैं। सो विशुद्ध क्षेत्र, विशुद्ध इज द की वर्ड। विशुद्धि से हमें so ये से avadhiyaditi, we will come to that avadhiyade. avadhiyade that is सीमा के हिसाब से, अवधि के हिसाब से, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिमीयते इति अवधि। तो अवधि ज्ञान इज नॉट केवल ज्ञान, तो इसको सीमा का, इसलिए सीमा नाम भी कहते हैं, सीमा नानम कहते हैं। तो इसमें आगे क्या है, भव गुण प्रत्यय विगिदम, भव प्रत्ययम गुण प्रत्यय विगिदम। भव है नरघादि पर्य है, गुण है सम्यक दर्शन विशुद्ध्यादि,
गुण का यह मतलब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है हमारे सम्यक दर्शन विशुद्धि से उपशम से होता है। ये भवगुणौ प्रत्ययो कारणे ताभ्याम विगतम मुक्तम भवगुण प्रत्यय विगतम भव प्रत्ययेन गुण प्रत्ययत्वेन अवधि ज्ञानम द्विविधम कथितम इति अर्थ। भव गुणों, भव से और गुण से, उस दोनों को प्रत्यय से हमें, उस कारण से हमें ये अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भोगिनानम नाम दव्य खेत काल भाव वियप्यम भोकल दम्मम पच्चकम जानादि। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रूपी शब्दते, अवधि ज्ञान रूपी वस्तु को ही देखता, अरूपी को नहीं देखता। अभी हम मध्य श्रुत में हम वी कैन गेस इट, अवहाय हुआ, ईहा हुआ, अवधारणा हाक में है, उसमें हम धर्म अधर्म में आकाश को देख सकते हैं। बट होगी नानम अवधि ज्ञान जो है उत्कल विषय को, रूपी वस्तु को ही देखता है। जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अपेक्षा अवधि अर्थात सीमा से युक्त अपने विषयभूत पदार्थों को जाने, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। सीमा से युक्त जानने कारण परमात्मा इसे सीमा ज्ञान भी कहते हैं। सर्वसिद्धि का पूज्य स्वामी इज वेरी फैंटास्टिक वित्त हैं। तो इन्होंने ये कहते हैं अवधि ज्ञान में अथवा सूत्र सर्वसिद्धि में, अवाक धानात अवच्छिन्न विषय अवधि। अवाक दानात अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाले होने से या परिमित विषय को जानने वाले होने से अवधि कहलाती है। अवधि इज वेरी यथार्थ नाम है। इसलिए कहते हैं कि अवाग्दानात यानी कि निचले विषय को जानता है। उत्कल जो है हेवी है। नेक्स्ट सेंटेंस में इस धवला में उसको वर्णन करते हैं। अधो गौरव धर्मत्वात् उत्कल है। उत्कल और जीव में फर्क यह है, उत्कल इज हेवी, अधो गौरव धर्मत्वात् उत्कल है। अवांग नाम दधादि परिचित्तेदि परिचित्तेदि अवधि। अवधि ज्ञान उत्कल को ही देखता है, इसलिए इसको तो अधो means gaurav because it is some sort of pulling is there, so called gravitational pull, mass is there, उत्कल का इसलिए बात किया जा रहा है। अंतिम कंततायम परमाणुम बहुदिम उत्तिदवायम जम पच्छक्खये जाने तमो ओगिनानम ती नायब्बम। तेलोय पन्नति में वर्णन है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान अंतिम स्कंद पर्यंत परमाणु आदि मूर्त द्रव्यों को जानता है, उसको अवधि ज्ञान जानना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से जानता है। पच्छक्खये जाने, ऑल द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त उत्कल द्रव्यों का, असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्रों का, काल और असंख्यात लोक प्रमाण काल और भावों को तथा कर्म के संबंध से उत्कल भाव को प्राप्त हुए जीवों का जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। कषाय पाठ में इसका ऐसे वर्णन है। इसलिए मैं अनेक ग्रंथ में लाया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह अवधि है, सीमा से लिमिटेड है, बट इट डिपेंड ऑल्सो इट इज रूपी वस्तु को, रूपी मीन्स वर्ण रस गंध है, उत्कल को ही जान देखता है, साक्षात देखता है। स्वावधि ज्ञान के भेद प्रभेद में हम देखेंगे सम्यक मिथ्या अवधि के अपेक्षा। मिथ्या अवधि को विभंग ज्ञान कहते हैं। मध्य श्रुतावधि विपर्य तत्व सूत्र में विपर्य विपरीत रूप में भी देखते हैं, वो भाव प्रत्यय है और गुण प्रत्यय में नहीं है ये, यानी कि वैकरिक शरीर वाले इसको विपरीत रूप से भी देखते हैं। अवधि ज्ञानेन सम्यक दृष्टि रूपिणो अर्थान अवगच्छति तथा मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञानेति सर्वसिद्धि में इसको वर्णन करते हैं। सम्यक दृष्टि जो है क्या अवधि ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है रूपी वस्तु के, और मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान है। भंग में शब्द भंगी हम जानते हैं, सही रूप से यथार्थ रूप से जानना। गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय की अपेक्षा तमचम ओगिनानम तो हिम अपचयम गुण पश्चिम छेब है, ये षड्गांडाक में कोमसार में भी ये पीछे हमने पढ़ लिया। द्विविधो अवधि भव प्रत्यय है, द्विविधो अवधि भव प्रत्यय है
क्षयोपशम निमित्त छेदी, क्षयोपशम निमित्त से ज्ञानावण्य का अवधि ज्ञानावण्य कर्म के क्षयोपशम से, क्षय और उपशम से वीर्यांतर का कर्म के क्षयोपशम से हमें ये ज्ञान को प्राप्त होता है। भवपच्चैगो सुर निरयाणम तित्तेवी सवंगुत्तो गुणपच्चैगो नर तिरयानम शंकादि चिन्ह भवो। ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती एक खास बात है, ये पैक्स मटेरियल इन दैट, एक ही इसमें भव पच प्रत्यय के अवधि ज्ञान है, सुर निरयानम वैक्री शरीरधारी देव और नार के इन दोनों को, और ये तत्वासुत्र से अधिक से एक इंफॉर्मेशन में दे रहे हैं, चरम भव तीर्थंकराणाम च संभवत। चरम भव तीर्थंकर जब जन्म लेते गर्भ में आते हैं उनका अवधि ज्ञान, इसलिए त्रिज्ञान दर कहते हैं, भगवान का 3 ज्ञान हो जाता है। सो भव जो गर्भ में आते ही उनका अवधि ज्ञान शुरू हो जाता है। चरम भव तीर्थंकराणाम च संभवति, चरम भव से लेकर आए अंतिम भव, इससे पहले भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधन करके ऊपर देव नारक में जाते हैं तब उनको अवधि ज्ञान होता नहीं, वो तो अलग अवधि, गुण प्रत्यय नहीं है। सो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान इस ये नर तिरयानाम। सो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्य को, और उनका गुण प्रत्यय से इट स्पेशलाइज शंखादि चिन्ह भवो। सो सर्वात्म प्रदेशस्थ अवधि ज्ञान आवरण वीर्यांतराय कर्मत्वय क्षयोपशमोत्तम भवति। मैंने यही कहा, दर्शन विशुद्ध्यादि गुण सद्भावे भी तद अनपेक्षैव भव प्रत्ययम यादव। भव प्रत्यय में इट इज अ पैकेज। सो वंस वन फॉर्म टेक बर्थ एज देव और नारकी, देन ही गेट्स इट एज अ बोनस, अवधि ज्ञान मिल जाता है। Whereas नर और तिर्यंच में इसको गुण प्रत्यय है, क्षयोपशम से होता है। गुण प्रत्ययम अवधि ज्ञानम नराणाम पर्याप्त मनुष्याणां संख्य पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंचाम संभवति। सो इस भी संख्य होना चाहिए, मन होना, माइंडेड होना चाहिए, मन होना चाहिए, पर्याप्त अवस्था में ही हमें ये मिलता है। तिर्यक मनुष्य भव सद्भावे भी तद अनपेक्षैव गुण प्रत्ययत्वम ज्ञातव्यम। सम्यक दर्शनादि गुणों के कारण ही अवधि ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए वह गुण प्रत्यय कहलाता है। तच्चतेषा नाभेरुपरि शंख पद्म वज्र स्वस्तिक शेष कलशादि शुभ चिन्ह लक्षित आत्म प्रदेशस्थ अवधि ज्ञानावरण वीर्यांतार्य कर्मत्वय क्षयोपशम उत्पन्नम यदि। तो अब मान लीजिए हमें अवधि ज्ञान शुरू हो रहा है, तो उसमें नाभि के ऊपर ही शुभ चिन्हों के होता है, शंख जैसा है, पद्म जैसा, वज्र जैसा, स्वस्तिक है, मत्स्य जैसा, कलशादि बहुत सारे शुभ चिन्ह रूप से अवधि ज्ञान को प्रकट होना लग जाता है। ये हमारे लिए, तो मनुष्य और तिर्यंच के लिए, उनके लिए ये गुण प्रत्यय के लिए बात कर रहे हैं। सो हम समझे देशावधि, अभी अवधि ज्ञान के बात में। सो 3 पीछे रहा, सो आई डोंट नो वेदर मे बी नेक्स्ट में आ रहा हो, राइट, विल कम बैक। गुण प्रत्यय को छत्ता अनुग अवर्तित प्रवर्तम आनीतरा माने इधरा देशोगी परमोगी सौवोगी यत्चिता होगी। अवधि ज्ञान का 3 भेद है, वेरी ग्रॉस क्लासिफिकेशन। देश अवधि, परम अवधि, सर्व अवधि। और गुण प्रत्यय अवधि इसी को बात करें, देशावधि भेदों के लक्ष्य। परम अर्थात असंख्या लोक मात्र सम्यम भेद ही जिस ज्ञान के अवधि अर्थात मर्यादा वह परमावधि ज्ञान है। सो संयम मुनि भगवान उनके संयम जो है, असंख्या लोक मात्र उनका संयम भावना बढ़ जाता है, उसे ज्ञानावण्य कर्म का उपशम होने से, क्षयोपशम होने से उनके जो परम अवधि ज्ञान उत्पत्ति होती है। देश का अर्थ सम्यक्त्व है, क्योंकि वह संयम का अवयव है। वह जिसका ज्ञान के अवधि अर्थात मर्यादा वह देश अवधि ज्ञान है। देश मीन्स इट इज लिमिटेड। सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है, उसका विषय जो अर्थ होता है वह भी उपचार से सर्व कहलाता है।
सर्वावधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है वह सर्वावधि ज्ञान। सो सर्वावधि ज्ञान में सर्व जो सभी पदार्थों को देख लेता है, रूपी पदार्थों का, इसलिए सर्वावधि, बट इज लिमिटेड। अंतश्च अवधिश्च अंतावधि न विद्यते तौ यस्य च अनंतावधि। एक अनंतावधि भी होता है, यानी कि उसकी एंड नहीं होता, उसका एंड नहीं होता। इट रीचेस आउट अप टू मॉलिक्यूलर लेवल, परमाणु तक देख लेता, और ये अनंतावधि जो है कभी खत्म नहीं होता। सो ये ऐसे वर्णन है। गुण प्रत्यवधि ज्ञान अनुगामी, अनुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान, येयमान के भेद से 6 प्रकार का है। यानी कि अनुगामी, अवस्थित और वर्धमान, ये 3 है। उसका ऑपोजिट है अनुगामी, अनवस्थित और हेयमान। तथा सामान्य से अवधि ज्ञान के देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इस तरह से 3 भेद भी होते हैं, दैट वी हैव सीन। जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जिस जीव का अनुगमन करता वह अनुगामी है। जहाँ जहाँ वो अवधि ज्ञानी जाते हैं वहाँ वहाँ जो अवधि ज्ञान रहता है, नहीं तो अब कहीं कहीं अनुगामी में वो नहीं रहता है। देशांतर में जाते हैं वो अवधि ज्ञान खत्म हो जाता है। वो अनुगामी, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी। जो अवधि ज्ञान किसी भी क्षेत्र में वो गमन करें, चर्या करें, उनके साथ वो तिरंजी भी हो सकता है, वो क्षेत्रानुगामी है, वो वहीं पे भी रहता है, खत्म नहीं होता। भवान का भवांतर में अगले भाव में भी कंटिन्यू करता है, जैसा तीर्थंकर भगवान का हमने देखा। उभयानुगामी क्षेत्र और भाव दोनों में रहता है, अनुगामी का है। अनुगामी इज ऑपोजिट ऑफ इट। जो अवधि ज्ञान अपने उत्पत्ति क्षेत्र अन्य क्षेत्र में जाने वाले जीव के साथ जाता है, किंतु भवांतर में नहीं जाता, वो क्षेत्रानुगामी मीन्स ओनली इस भाव का लिमिटेशन है। भवानुगामी मीन्स सो अगले जन्म में भी जाता। जो उत्पत्ति क्षेत्र से स्वामी के मरण होने पर दूसरे भाव में भी साथ जाता, वह भवानुगामी है। जो अपने उत्पत्ति क्षेत्र भाव से अन्य क्षेत्र में और देव, मनुष्य, आदि के भाव में भी जीव का अनुगमन करता वह उभयानुगामी है। जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव का अनुगमन नहीं करता वह अनुगामी है। सो वो भी 3 प्रकार का है, क्षेत्र अनुगामी, भव अनुगामी, उभय अनुगामी। सो इट डजंट फॉलो। तो ये लिमिटेशन है, संयम का लिमिटेशन, विशुद्धि का लिमिटेशन। जो अवधि अन्य क्षेत्र में नहीं जाता, तो आई ऑलरेडी सेड दैट अनुगामी। जो सूर्य मंडल के समान ना घटे ना बढ़े, उसको अवस्थित कहते हैं, विच इज नॉट एज इट इज। जैसा अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है उत्पत्ति, वो वैसे ही रहता है, घटता नहीं, बढ़ता नहीं। जो चंद्रमंडल की तरह कभी कम हो कभी अधिक हो, उसे अनवस्थित कहते हैं। इट इज मोर ऑफ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जैसा अप एंड डाउन होता है, वो अनवस्थित अवधि ज्ञान है। जो शुक्ल पक्ष की चंद्र की तरह अपने अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए, उसको वर्धमान अवधि कहते हैं। और द ऑपोजिट इज कॉल्ड येयमान अवधि ज्ञान। शुरू तो हो गया, कम होता जाता है या बढ़ता जाता है। पवपच्चई गो हो देशोगी वोदी परम सवो हो गुण पच्चेगा नेमा देशोगी वीय गुणे होती। भव प्रत्यय अवधि का नेम से देशावधि ही होता है। इट हैज अ लिमिटेशन। जो नर, जो देव और नारकों का जो अवधि ज्ञान होता है उसको भव प्रत्यय है, वो अवधि ज्ञान होता है। और दर्शन विशुद्धि आदि गुणों से निमित्त से वो होने वाला गुण प्रत्यवधि ज्ञान तीनों तरफ में हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशो गिस्सया वरम नरतिरिहे वोधि संचतम ही वरम परमोगी सवोगी चरम शरीर विरदस्य। कितना सुंदर उन्होंने ये, इसको याद कर लेंगे सारा हो जाता। जगन्य देशावधि ज्ञान संयत और असम्य दोनों ही प्रकार का मनुष्य तर्यंच को होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। असम्य चतुर्थ गुणस्थान वर्ती से लेके ये देशावधि ज्ञान शुरू हो जाता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान सम्य जीवों को ही होता है। जब समय में हो जाते हैं उन्हीं का ही उत्कृष्ट देशावधि। तो ये जो जगन्य देशावधि शुरू हो जाता है चतुर्थ गुणस्थान से।
किंतु परमावधि और सर्वावधि चर्म शरीरी और महावृत्ति के ही होता है। परमावधि सर्वावधि के निरंतर रहता है, उत्कृष्ट है, पूजनीय है, वो चरम शरीरी, वो अंतिम शरीर से मोक्ष जाने वाले महावृत्तियों का ही होता है। पड़िवादी देशोगी अपड़िवादी हवंति शेषावो मिच्चत्तम अविरमणम नय पड़िवचन्ते चरिमतुखे। देशावधि ज्ञान प्रतिपादि होता है, it can be stopped, so that is what it is। even बहुत ही अगस्त्य महामुनि ने पूरा इंद्र का अवधि ज्ञान को रोक लिया था। वो हमारे यहाँ दक्षिण में स्टोरी है। so देशावधि can be, it has got breaks, someone can stop और हमारे ही होगा कैसे क्षेत्र के हिसाब से कम हो। सम्यकता और चारित्र से च्युत होकर मिथ्यात्व और असम्य की प्राप्ति को प्रतिपाद कहते हैं। सो बिकॉज हमारा सम्यकत्व का और चारित्र का जो नीचे गिरेंगे तब हमारा अवधि ज्ञान भी प्रतिपाद रूप से खत्म हो जाता है। देशावधि ज्ञान का जघन्य भेद संयमी और असम्य मनुष्यों और त्रिजुकी होता है, देवों और नारकों के नहीं होगा। जो जघन्य भेद, बिकॉज जो नर वो सुर नर नरया नाम, दैट इज देव और नारकिन को वो लिमिट, वेरी लिमिटेड जघन्य ज्ञान नहीं है, दैट इज मध्यम ज्ञान है। किंतु देशावधि का सदोत्कृष्ट है, सर्व उत्कृष्ट भेद नियम से सकल समय मनुष्य के ही होता है, शेष 3 गतियों में नहीं होता है, क्योंकि वहां महाव्रत जरूरी है। परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपादी होते हैं तथा ये जीव नियम से मिथ्यात्व अवृत अवस्था को कभी प्राप्त नहीं होते। परमावधि सर्वावधि जघन्य भी उत्कृष्ट से भी मनुष्य गति में चरम शरीर महावृत्ति को ही होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड परमावधि सर्वावधि चरम शरीर होता है, देशावधि में ही अप एंड डाउन वी गेटिंग। धव्वम केतम कालम भावम पड़िरूपी जानते वोहि आवरु आवरा दुख सेवते यह वियपहिदो दूसबोहि। जगन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद और परम अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से रूपी द्रव्य को ही जानता है, रूपी जानो दो होगी, तथा उसके संबंध से संसार जीव द्रव्य को भी जानता है। क्योंकि हम कर्म से बद्ध हैं, इसलिए हमें भी वो जान लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए अवधि ज्ञानी हमें कहते हैं, अच्छे बुरा का रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। अवधि ज्ञान के जघन्य भेद से लेकर उद्गृत भेद पर्यंत असंख्य लोक प्रमाण होते हैं। सो दिस इज बेसिकली इट इज आर क्वांटाइज्ड, इट हैज गॉट वेरी स्टेप्स, मेनी स्टेप्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, उनके गुण के हिसाब से और उनके देव पर्याय नरक पर्याय के हिसाब से इनके बहुत सारे भेद हैं। इट इज डिस्क्रीट है, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल अभाव के मर्यादा के अनुसार रूपी पुत्कल द्रव्य और उससे संबद्ध संसार जीवों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, नो इंटरफेरेंस, डायरेक्टली जानता है। किंतु सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं है, वह निर्विकल्प ज्ञान है। सर्वावधि ज्ञान जो है सबसे उत्तम है, उत्कृष्ट है, वो उसमें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है, सभी परमाणु पर्यंत वो देख लेते हैं साक्षात। नोकम मौरालय समखम संचम मच्चिम जो गच्छयम सविस्यम सविस्चयम लोय विपत्तम जानाधि आवरोगी दवदो नियमा। मध्यम योग के द्वारा, यानी कि जघन्य योग नहीं, मध्यम योग के द्वारा उपाचित नो कर्म अवधारी शरीर के संचय को, जो 1.5 गुना हानि प्रमाण समय प्रपत्तों का समूह का रूप है और अपने योग्य विश्व से उपचय के परमाणु से संयुक्त है, उसमें लोक राशि से भाग देने पर जो एक भाग मात्र दिव्य होता है, उसे जघन्य देशावधि जानता है। जघन्य देशावधि क्या होता है? अवधारी शरीर में जितना भी हमारा यहाँ कर्म बंधन है, उसके साथ कार्मिक क्लाउड है, उसे कहते हैं विश्व से उपचय। कार्मिक क्लाउड से संबंधित है हमारा बॉडी, इसलिए पुराना टाइम याद होगा, हम गले वले नहीं मिलते थे हम लोग,
और मुनियों से संतों से गले मिलने की बात ही नहीं, आजकल गले मिलने लगे हैं, ये नहीं करना, विसर्ज उपचय का डिस्टर्ब हो जाएगा दैट क्लाउड। सो उससे लोक राशि से भागदन, लोग में जितना प्रदेश उससे डिवाइड करेंगे, वो जो मिलता है रिमाइंड, जो मिलता है डिवाइड रिमाइंडर, उतना जघन्य है, यानी कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए ये जघन्य देशावधि है। उत्कृष्ट योग से उपार्जित नो कर्म औदारिक संचय स्थूल होता है, उसको जानने का निषेध नहीं है। देयर इज नो नीड, वी सी आवर, हमारा बॉडी तो हम देख लेते हैं, इसके लिए कोई हमें बड़े स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं जरूरत पड़ रहा यह उत्कृष्ट योग से। बट सूक्ष्म से हमारे शारीरिक उपांगों का, बड़े सूक्ष्म सेलुलर इश्यूज, एंजाइम्स एंड मच मोर डिटेल दे आर एबल टू सी। इस प्रकार उक्त संचय के घन लोक के प्रदेश प्रमाण खंड करके उनमें से एक खंड रूप अतीन्द्रिय पुत्र स्कंद को सबसे जघन्य देशावधि ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। दैट इज द पॉइंट, वी नीड टू गेट दैट। Once we get that, we have the instrument. Directly we can see what is happening. Sugama, Nigoda, Abachattayasya Jadasya, Tadiya Samayammi, Avarohaganamanam, Jagannayam, Vogir, Ravetam to बार बार आपको जघन्य अवधि ज्ञान देशावधि जघन्य कितना, how much lowest it is। सूक्ष्म निगूढ़ या लप्त अपर्याप्त के उत्पन्न होने से तीसरे समय जो जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र का होता है। सो हमारा जघन्य अवधि ज्ञान होते ही हम सूक्ष्म निगूढ़ जीव को देख सकते हैं। समथिंग, आई डोंट नो वेदर इंस्ट्रूमेंट कैन सी इट। इतने क्षेत्र में जितने जघन्य द्रव्य होंगे, उनके जघन्य देशावधि वाला जान सकता है, इससे बाहर नहीं। दैट इज द पॉइंट। जगति अवधि ज्ञान का क्षेत्र सो कितना है? अवरोहागनमानम उसेहांगुल असंक भाग से सूयस्य घन पदरम वोदिहु तकेत समकरणे। उत्सेदांगुल की अपेक्षा से उत्पन्न व्यवहार सूचांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण भुजा कोटि और वेद से परस्पर गुणा करने से जितना जघन्य अवगाहना प्रमाण होता है, दैट वॉल्यूम, उतना ही समीकरण करने से जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। सो व्हाट इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ, व्हाट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जो भी कहिए। सो 3 डायमेंशनली जो वॉल्यूम निकलता है, उसके उसे दांगल का संख्यात भाग है, उससे ये जो निकलता है सूक्ष्म शरीर है, उसको देख लेता है, वो क्षेत्र। गुना करने से अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य अवधि का क्षेत्र होता है। अवरंतु ओहिकेतम उसे गम मंगलम अवेजम्मा सुग मोंगांगुलमानम उवरी पमानम तु अंगुलयम। Here is telling अंगुल का प्रमाण अंकुल, उसेद अंकुल, सूचांगुल करके 3 भेद है यहाँ पे। सिंस परमात्मा ऐसा नेम है कि शरीर, ग्रह, ग्राम, नगर आदि के प्रमाण उसेद अंकुल से ही मेजरमेंट किया जाता है, प्रमाण अंकुल से नहीं, सूचांकुल। इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे जो है उसेद अंकुल के परिमाण से आता है करके उन्होंने क्लैरिफाई करते हैं। द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव आदि ऐसे चतुष्टय की अपेक्षा से देशावधि ज्ञान की विकल्पों का वर्णन। द्रव्य की अपेक्षा कितने भेद? अंगुल असंख्य गुणिता केतवियप्पा यदव्य भेदाहु केतवियप्पा अवरुक्कस्य विशेषम अवेयेत। देशावधि ज्ञान के क्षेत्र कितने भेद हैं? कितने भेद क्वेश्चन है। उनको सूचांकल के असंख्यात्मा भाग से गुना करने पर द्रव्य की अपेक्षा देशावधि के भेदों का प्रमाण निकलता है। दैट इज से कितना द्रव्य उसमें अंदर अकोमोडेटेड है, उस क्षेत्र के अंदर कितने वर्गना है, कितना परमाणु, कितना स्कंद है, वो सारे निकलता है। यह देशावधि का द्रव्य प्रमाण है। क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाणों से सर्वजघन्य प्रमाणों को घटाकर और एक मिलान से जो प्रमाण शेष है, उतने क्षेत्र की अपेक्षा देशावधि का विकल्प होते हैं। वी गेट सो मेनी विकल्प, उत्कृष्ट माइनस जघन्य एंड +1।
उसको घटाने से जो मिलता है उतना भेद जो है देशावधि का प्रमाण विकल्प मिलते हैं। परम जगन्य से लेकर उत्कृष्टता। उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत द्रव्यादि का प्रमाण कम्मयी वक्कनम दुवहारेन आरेनी निकी वार भाजिते तवम उक्कस्वम केतम पुनलोगो संभूषण वो होदी। कार्बन वर्गना में एक बार ध्रुवार का भाग देने से जो लब्ध हावे उतना देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है। जैसे हाउ मच इट इज सूक्ष्म। कार्बन वर्गना को एक फैक्टर है, डिवाइडिंग फैक्टर, डिवाइस है ध्रुवहार तथा संपूर्ण लोग उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण। संपूर्ण लोग जो उत्कृष्ट रूपी वस्तु लोक में ही होगा, आलोक में नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण लोक उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाण और इसके उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण। सो लोग कंप्लीट लोग और कार्बन वर्गना से एक बार वी हैव टू डिवाइड ओनली वंस। ध्रुवहार उन्होंने बताया, मैंने नहीं लिया, उसका देखना चाहिए। पल्ल समहून काले भावे न असंक लोक मेताहु दव्वस ये पच्छाया वर देशोगी विषयाहु। वर देशोगी मीन्स उत्कृष्ट देश का देशावधि काल की अपेक्षा एक समय कम एक पल्य और भाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्याय उत्कृष्ट देशावधि। यानी कि पल्य है द यूनिट, पल्य आपने सुना होगा, पल्य और सागर, उसमें एक समय कम करें वो उत्कृष्ट बेस से ये वहां तक। और इसमें भाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य कितना होंगे उसके पर्याय को उत्कृष्ट रूप से देशावधि देख सकता है। कमाल का है। असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य उसके पर्याय को ये देख सकता है। द्रव्यादि के प्रमाण का नियम। So we have Dravya Kshetra Kal Bhav, how they are related, how they are this. Kale Chavanna Vutti Kalo Bajidava Keta Vuttiya Vuttiye Dava Pachaya Bajidava Keta Kalahu। काल की वृद्धि होने पर चारों प्रकार की वृद्धि होती है। काल का वृद्धि होने से सपोज हमारा अवधि ज्ञान को थोड़ा लंबे टाइम तक देख सकते हैं। नेचुरली वी ऐड मोर, द्रव्य ज्यादा हो रहा है, क्षेत्र भी ज्यादा हो रहा है, भाव भी ज्यादा। काल इज द टाइम इज द वन जो ज्यादा देर के लिए मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, विच मीन्स आई एम एबल टू अक्युमुलेट मोर ऑफ द्रव्य पर्याय एंड क्षेत्र। क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि होती भी है ना नहीं होती भी है, नॉट नेसेसरी। क्षेत्र ज्यादा दूर में देख सकता हूँ बट इट डज नॉट मीन उतना ज्यादा लंबा भी होगा मेरा। इसी तरह द्रव्य और भाव की अपेक्षा वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि होती भी है और नहीं होती भी है। परंतु क्षेत्र और काल की वृद्धि होने पर द्रव्य और भाव की वृद्धि अवश्य होती है। दैट इज ट्रू। व्हेन वी हैव क्षेत्र, व्हेन वी एक्सपैंड आवर जो विजिबल जोन, क्षेत्र और काल पर लॉन्गर टाइम, नेचुरली द्रव्य भाव का संचित होना आवश्यक है। आवलि असंक भागा जगन्नतवस्य ओंदीपच्छाया कालस्य जगन्नाथो असंक गुणहीनमेताभु। जगन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय आवलि के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सो जगन्य देशावधि में कितने पर्याय को हम देख सकते हैं, जितने समय आवली में है, आवली के असंख्यात भाग में जितना समय है उतने factors we can see the variabilities, उतना kind of levels। और जगन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है उस असंख्यात गुणाहीन जगन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण है। सो देशावधि का काल और भाव का रिलेशनशिप कह रहे हैं। जगन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है, यानी कि जितना समय है, उससे असंख्यात गुणहीन जगन्य देशावधि के विषयभूत भाव है। सो भाव ज्यादा होने से हमें इतना डिवाइड करना। सबो हित्तीय कमसो आवलि असंक भाग गुणित कमाः दव्वानं बहवानं पद संका सरि सकाः ओंदी।
देशावधि के जगन्य द्रव्य की पर्याय रूप भाव, जगन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत आवल्य के असंख्यात्मय भाग से गुणित क्रम में, दैट्स व्हाट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जगन्य से लेके उत्कृष्ट तक we keep on multiplying as many आवली में जितना आवली से डिवाइड जितना समय है उतना फैक्टर से होता है। इट्स ऑल ऑफ वेरी ग्रेडेड। अतः ये एक द्रव्य तथा भाव के पदों की संख्या सदृश है। दैट्स ऑल। द्रव्य और भावों के पदों की संख्या सदृश है, सदृश है, एक जैसा है। परमावधि विषय बहुत उत्कृष्ट है। सो वी हैव डन सो फार देशावधि। परमावधि ओनली चरम शरीर को होता है। परमावधि के विषय उत्कृष्ट क्षेत्र और काल का प्रमाण निकालने के लिए दो करण सूत्र है, यानी कि फार्मूला दिया गया है। आई थिंक आई स्किप इट बिकॉज दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दैट पॉइंट। तो करण सूत्र मीन्स बेसिकली फार्मूला, हाउ टू टेक आउट द उत्कृष्ट क्षेत्र काल को कैसे निकालना है। परमावधि के बहुत बड़ा विशाल एरिया है जो परिमाण है, तो कैसे निकाल। जस्ट कीप इट। परमावधि के भेद, परमावहिस भेदा सगवोगाकन वियप्पः वियप्पः ततेभू यदि दुवाहारम वक्कन गुणकारम वक्कनम जाने। तेजस काय के जीवों के अवगाहना के जितना विकल्प है, सो तेजस काय अग्नि काय के उनके अवगाहना आकार कितना विकल्प है उसका, और तेजस काय की जीव राशि का परस्पर गुणा करने से जो राशि लब्ध आवे उतना ही परमावधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से वेदों को प्रमाण है। सो यानी कि तेजस काय अग्नि काय जीव के वेरिएशंस, क्वाइट अ लार्ज वेरिएशन, उससे यू मल्टीप्लाई दैट वेटेज, स्टैटिस्टिकल वेटेज, जितना शेप्स रहता है इस भाव का जीव राशि मल्टीप्लाई करना मीन्स उसकी जितना अलग अलग शेप में है उसके जितना पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके हम सम करना, समेशन करना, वो है जो द्रव्य की क्षेत्र में मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। परमावधि का निरूपण, देशावधि वरतवम दुवहारे नवहितो हवे नियमा परमावधि सहवरम द्रव्य प्रमाणम तू जन दिट्टम। देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है उसमें ध्रुवहार का भाग देने से नियम से परमावधि के जगन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है। इट्स लेट अस अंडरस्टैंड, परमावधि बहुत सूक्ष्म रूप से देखता है। देशावधि के कंपैरेटिवली परमावधि का जो जो काइंड ऑफ सूक्ष्मता है वेरी हाई, इसलिए कह रहे हैं ध्रुवहार से भाग देना पड़ेगा। उसके जितना उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है उसको ध्रुवहार जो फैक्टर से हम डिवाइड करके जो द्रव्य मिलेगा विच लोअर उतना तक देख सकता है। परमावधि एज ए वेरी ट्रमेंडस रीच, दैट इज व्हाट दैट। परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण परमावहिस भेदा सग उकाकन वियप्पः इतेभू चरमे आरपमानम जेट ओदी दवम तू। यानी अपनी तेजस काय की जीव राशि अवगुणा के वेदों को जो प्रमाण है पीछे हमने बताया था, उसके तेजस काय की जीव राशि के साथ गुणा करने से जो राष्ट्रपति राशि उत्पन्न वो उतना ही परमावधि का वेद। आई थिंक वी सेड इट, आई थिंक फॉर सम रीजन इट इज रिपीटेड। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सर्वावधि का विषय। सव्वावगिस्स एको परमाणुबोधि निवियप्पोसो गंगा महानयस्य अभो कदुहो हवे हारो। सर्वावधि के देखिए क्या वर्णन करते हैं। परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण से ध्रुवहार का एक बार भाग देने से लब्ध एक परमाणु मात्र द्रव्य सर्वावधि का निश्चय होता है। सो परमावधि उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण को ध्रुवहार से once we divide we get जो लब्ध मिलता है वो परम
अनडिवाइडेड परमाणु तक, अनबाउंडेड। यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु निर्विकल्प है, बाहर गंगा महानदी के प्रवाह की तरह ध्रुव है, नेवर कम्स डाउन। निर्विकल्प नहीं है, इट्स ऑलवेज, देयर इज नो वेरिएशंस, बिकॉज़ संयम बहुत ज्यादा है। So I just tried to construct a table. I don't know whether I have time. जरा देखता हूं। Let's see. So परमावधि और सर्वावधि कंपैरिजन। द्रव्य रूप से देखेंगे, जगन्य द्रव्य कितना, देशावधि का उत्कृष्ट इंटू संख्या। देशावधि कितना देख सकता उत्कृष्ट रूप से, so संख्या, if you multiply a संख्या number, that much is the जगन्य द्रव्य है। so that much द्रव्य के एक साथ दे सकता है। परमावधि का उत्कृष्ट है, परमावधि का जगन्य प्लस देशावधि का उत्कृष्ट है, मल्टीप्लाइड बाय अग्निकाय द्वारा परिचिन्न अनंत परमाणु। अग्निकाय कितना लेकर बैठा है, उसमें उतना परिचिन्न परमाणु को अनंत परमाणु, उस परमावधि का उत्कृष्ट रियली परम है। सर्वावधि का तो कोई जगन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। परमावधि का उत्कृष्ट इज इक्वल टू प्लस परमावधि का उत्कृष्ट डिवाइडेड बाय असंख्या। So that is only differential, the variations, very infinitesimal variation. क्षेत्र के हिसाब से देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र इंटू असंख्यात। वहां संख्यात है द्रव्य, असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे उतना क्षेत्र को परमावधि जगन्य रूप से देख सकता है। असंख्यात लोक का परमावधि देखता है, परमावधि का उत्कृष्ट इंटू असंख्यात लोक, यानी कि परमावधि के उत्कृष्ट जो हमने कहा है उसमें और असंख्यात लोक प्रमाण जो है सर्वावधि देख सकता है। काल के अवधि अपेक्षा देशावधि का जगन्य काल है, देशावधि का उत्कृष्ट इंटू असंख्यात, असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण समय, और परमावधि का उत्कृष्ट इंटू असंख्यात। भाव के हिसाब से देशावधि का उत्कृष्ट इंटू असंख्यात, बिकॉज काल और भाव में एक जैसा आता है, बिकॉज उसमें उत्पाद व्यय में समय के हिसाब से होते हैं। अंतिम विकल्प तक क्रमेण असंख्यात गुणित, ये चलाना परमावधि का उत्कृष्ट इंटू असंख्यात। सो लाइक दिस इन्होंने दिया हुआ, इसका आई ट्राई टू टैबुलेट इट। We need to do lot of चिंतन मंथन। It shows how much देशावधि परमावधि और परमावधि सर्वावधि कितना पूजनीय है, कितना super है, we understand that. Now just coming to the last part of it, so we said that भव प्रत्येक अवधि देशावधि ज्ञान है। नरक गति में देखेंगे, so we have 7 hells, रत्न प्रभा, शक्रा प्रभा, बालुका प्रभा, भंक प्रभा, धूम प्रभा, धम प्रभा, महात्म प्रभा। उत्कृष्ट क्षेत्र है नीचे का, निचले की बात है। 4 कोष तक जो है वहां का नारकी जीव देख सकता है, एंड दिस गोस ऑन रिड्यूसिंग। आधा कोष कम होते, सप्तम नरक में 7वां नरक किनारे की ओनली 1 कोष तक ही अपना अवधि ज्ञान से देख सकता है। उत्कृष्ट क्षेत्र ऊपर सर्वत्र अपने बिल के शिखर तक देख सकता है। When we talk about नीचे ये है, ऊपर कितना अपना बिल है उसके शिखर तक देख सकता है। They have lot of bills, you know, really is a very horrible situation. उत्कृष्ट क्षेत्र तिर्यक, you know, laterally, तो सर्वत्र असंख्यात कोटा कोटि योजन तक वो देख सकता है। तिर्यक मीन्स विथ lateral way में XY एक्सिस में you can see असंख्यात कोटा कोटि। और द्रव्य भाव रूप से सामान्य नियम के अनुसार उसका भी टू सी काल स्व अंतर्मुहूर्त तक देखते हैं। इसका जो नीचे गाता है, सप्तम खिदिम्हि कोसम कोश सप्तम पवड़दे स्ताव जावय पड़मे निरगे जोयनम एकम हवे पुन्नम। और मनुष्य गति का अवधि ज्ञान जब हो, वी आर टॉकिंग अबाउट देशावधि। सो द्रव्य के रूप से उत्कृष्ट से तेजस शरीर प्रमाण वी कैन सी देशावधि से। कार्बन शरीर ने तेजस शरीर, तिर्यंश एनिमल है, ये देखे तेजस शरीर तक देख सकता है वो। मनुष्य है
जगन्य है, एक जीव का औदारिक शरीर डिवाइडेड बाय लोक प्रदेश, स्वक्षेत्र का प्रदूषण का असंख्यात भाग प्रमाण विश्व से उपचय सहित स्व शरीर को देख सकता है, अलॉन्ग विद द कार्मिक क्लाउड विच इज देयर, और उसमें यू हैव टू डिवाइड, विच मीन जो जीव का प्रदेश जो है, जितना प्रदेश है जो जनरल, नॉट ये संकुचित रूप में नहीं, जो जीव और लोक का प्रदेश समान है, इसलिए उसमें लोक प्रदेश से डिवाइड करेंगे, उसमें सूक्ष्म नंबर को देख सकता है, विच इज फैंटास्टिक। उत्कृष्ट रूप से एक परमाणु या कार्बन शरीर प्रमाण तक मनुष्य देख सकता है। मनुष्य में यतीश्वर मुनीश्वर की बात हो रही है। क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र को तिर्यंच देख सकता है। तिर्यंच जो है अवधि ज्ञान से असंख्यात द्वीप समुद्र तक देख सकता है, इट्स अमेजिंग। और मनुष्य उसे अंकुल डिवाइडेड बाय असंख्यात लब्धि अपर्याप्त निगोदिया के अवगाहन प्रमाण का असंख्यात भाग को, विच इज सूक्ष्म रूप से, व्हेन यू आर डिवाइडिंग में सूक्ष्म हो रहा है वो, दैट इज व्हाट। और समस्त लोक, पूरा असंख्यात लोक पर्यंत ये सर्वावधि से परमावधि से वो देख सकता है। काल के हिसाब से असंख्यात वर्ष, एक समय कम पल्य, दैट असंख्यात, एक समय कम पीछे कहा, पल्य के एक समय कम तक वो उसका रीच है। और आवली का असंख्यात भाग तक वे सूक्ष्म रूप से समय के देख सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण जो समयों का मनुष्य उत्कृष्ट रूप से देख सकता है। इसका सारा रेफरेंस दिया है, तो थोड़ा मेरे ख्याल में नीचे चला गया, आपको करके दिखाता हूँ। ये सारे रेफरेंस है। देवगति में अवधि के क्षेत्र आदि का वर्णन, I'll just take another 5 minutes. Yeah. Now we talk about भव प्रत्यय की बात हो रही है। So नारकों को देखा। So now पहले भी सी तो भवनवासी में असुर कुमार का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, बाकी सारे नागकुमार आदि का अलग से। सो जगन्य क्षेत्र असुर कुमार का 25 योजन तक देख सकता है, दोनों बराबर है। व्यंत्र देवता का 25 योजन है। उत्कृष्ट क्षेत्र है, ऋजु विमान के शिखर तक देख सकता है। सौधर्म कल्प में ऋजु विमान है, वहां तक ये असुर कुमार देख लेता है, इसलिए वो लड़ाई करते हैं, वो ऋजु विमान तक देख लेता है। असुर कुमार का ये थोड़ा सा दुष्परिणाम। नाग कुमार ऑफकोर्स मेरु शिखर तक देख सकता है, जो हमारे सुदर्शन मेरु शिखर तक देख सकता है। वो ऋजु विमान बहुत बड़ा, मे बी 1.5 ऋजु लंबाई ऊपर हाइट है, वो तक देखता है। और स्वभवन जो बाकी व्यंत्र देव है, अपने भवन के शिखर तक ही देख सकते हैं, लिमिटेशन। उत्कृष्ट क्षेत्र तिर्यक विच मीन्स XY एक्सिस, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तक देख सकते हैं। असंख्यात सहस्र योजन तक नागकुमार, ये असुर कुमार का बल ज्यादा है। और व्यंत्र देवता का असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन वो भी देख सकते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र नीचे जब सर्व अंतिम तक स्वकीय अवस्थान तक देख सकते हैं। ये दोनों नागकुमार, दैट इज भवनवासी देव और व्यंत्र देव असंख्यात सहस्र योजन तक नीचे तक देख सकते हैं। काल के हिसाब से असंख्यात वर्ष सर्वत्र असुर कुमार के काल के असंख्यात भाग, ये इसका ऐसा वर्णन है। वी नीड टू नो मोर ऑफ इट। नाउ लेट्स गो टू द कल्पवासी देव। पहले सौदन में ईशान, सानत कुमार, महागेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट का आप देखेंगे। जगन्य क्षेत्र ज्योतिष देव का उत्कृष्ट, जितना ज्योतिष देव देख सकते हो उसको उत्कृष्ट होता है। और नीचे रत्न प्रभा तक जाता है। सौदन में ईशान तो वहां तक जाता है, ज्योतिष मंडल तक। मेरा सानत कुमार, महागेंद्र रत्न प्रभा पूरा देख लेता है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, सकरा प्रभा, लांतव का विश्व बाल का, सो उनका रीच ज्यादा होता जाता है। उत्कृष्ट क्षेत्र तिर्यक, कितना राजू, हॉरिजॉन्टली 1.5 रज्जु, 4 राजू, 5.5 6 रज्जु लेफ्ट राइट में पूरा। उत्कृष्ट क्षेत्र नीचे कथित स्थान के अंत तक रत्न प्रभा, सकरा प्रभा, बालका प्रभा, बालका प्रभा। सो लाइक दैट इनकी रीच अवधि ज्ञान का, देशावधि का रीच ज्यादा है। उत्कृष्ट काल अतीत और अनागत, असंख्यात कोटि वर्ष, पल्य का असंख्यात भाग और किंचितून पल्य। सो असंख्यात में नहीं, थोड़ा सा पल्य से कम, उतना तक उसका आगे पीछे का भावों को वो देख सकते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शदार, सहस्रार, आणद, प्राणद, आरुण, अच्युत, ये कल्पवासी हैं।
So typically that power increases, बालका पंग प्रभा तक जाते हैं. They are yet to go. It is only fifth only जाते हैं वो. और इनकी जो horizontally 7.5 रज्जु, 8 रज्जु, 9.5 रज्जु और 10 रज्जु. उत्कृष्ट क्षेत्र बालका प्रभा पंग प्रभा यानी कि नीचे तक अंतिम तक देखते हैं. और उत्कृष्ट काल किंचितून पल्य. कल्पादित इंद्रों सारे इंद्र हैं. सर मैं आई रिक्वेस्ट यू बाकी का बाद में ले लें, नहीं तो अपना डिस्कशन में बहुत लोगों का ये जिज्ञासा रहती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जस्ट कमिंग टू गिव मी अनिल भाई साहब, आप क्षमा चाहता अंतराय हो रहा है, बट आई जस्ट टेक 2 minutes मोर. थैंक यू. आई एम जस्ट कमिंग. सॉरी अंदर आए तो मैंने कर दिया, सॉरी. नहीं वो ज्ञान का है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लेंगे सर. थैंक यू सर. सो वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड. नवग्रह में धूम प्रभा, नवानुदिश में महात्म प्रभा, पंचानुत्व वातावली रहित लोक नाड़ी पूरा देख लेता है. उत्कृष्ट क्षेत्र तिरिच में 11 रज्जु, 13 रज्जु कुछ अधिक और कुछ कम 14 रज्जु. उत्कृष्ट क्षेत्र तम प्रभा, वातावल रहित लोक नाड़ी, वातावल सहित लोक नाड़ी, उत्कृष्ट का किंचून पल्य. So I just skip this point. पीछे हम बात कर रहे थे कि अवधि ज्ञान जब हमारे शरीर में उत्पत्ति होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा वर्णन है, आप लोग पढ़ लीजिए. ये करण चिन्हों का आकार के बारे में वर्णन है. पीछे मैंने I showed it from Komsar, शंख बत्म कलश श्रीवस एक्सेट्रा. So अनंद्यावर्ष ऐसे शुभ अशुभ चिन्हों को, शुभ तो नाभि के ऊपर, अशुभ नाभि के नीचे. और आकार में कोई नियत नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है, विविधता है. और प्रत्येक समय में, क्योंकि प्रत्येक भाव के वेरिएशन होने से, इंफॉर्मेशन इकट्ठा प्रमेय ज्यादा होने से, प्रत्येक समय में नया नया ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं. ये बात मैं कहना चाह रहा था, अवधि मन परिकर्म प्रकृतियों को प्रक्षिप्त जानते हैं, ये पॉइंट है. तो एक प्रश्न है धवला में, कर्मों के असंख्यात गुण श्रेणी रूप से निर्जरा होती है, ये किसके प्रत्यक्ष है, कौन देखता है इसको? आप कहते हैं अध्ययन स्वाध्याय करने से, ध्यान करने से असंख्यात गुण निर्जरा होती है, गुण श्रेणी, या किसने देखा? ऐसा शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्र का अध्ययन करने वाले की असंख्यात गुण श्रेणी रूप से प्रति समय कर्म निर्जरा होती है, वह बात अवधि ज्ञानी और मनुपानियों के प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होती है. सो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है. हम लोग अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी परमावधि सर्वावधि वाले साक्षात देखते हैं कितना कर्मों का हम निर्जरा करते हैं. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो पीछे बता दिया कि कर्म जो जीवों को भी देखता है, क्योंकि कर्मबद्ध होने से वो भी रूपी एक कथनचित रूप हो जाता है. मन के जरूरत नहीं है, मन का अभाव है, अतीन्द्रिय जो होने से मन का अभाव है, नो इंद्रिय की जरूरत नहीं है. और पीछे इसको बता दिया था. और गुण प्रत्यवधि का केवल समग्र दृश्य में ही होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सभी दृष्टि, ये प्रश्न दबला में उठाया गया है, सभी समय दृश्य में अवधि ज्ञान क्यों नहीं उत्पत्ति होता है? वो कह रहे हैं कि क्योंकि सम्यक संयम और संयम रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है. उनमें से अवधि ज्ञान आवरण के क्षयोपम के निमित्त परिणाम आदिशय से स्थूक है, बहुत छोटा कहीं छुपा हुआ है. वे सबके संभव नहीं है, क्योंकि उनके प्रतिपक्षभूत परिणाम बहुत, इसलिए उनकी उपलब्धि क्वचित होती है. सभी को अवधि ज्ञान नहीं हो पाता. इसका मतलब नहीं उनका संयम में, उनका सम्यक में कमी है, क्या वो स्थूक है, ये वाला. तो इसके साथ में धवला पुस्तक 9 में हृदय अनुयोग द्वार में सारे रिद्धियों को वर्णन करके वंदना करते हैं. बोधबली स्वामी, नमो जनानम, नमो वो की जनानम, नमो परमो की जनानम, नमो सवो की जनानम, नमो अनंतो की जनानम करते मैं इसको आप लोग को बहुत थैंक्स कहता हूँ. धन्यवाद, बहुत बहुत बार बार अनंत बार आप लोग को धन्यवाद. ये अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए मौका दिया. थैंक यू स्पेशली अनिल भाई साहब इज कीपिंग
watch. नहीं Thank you. सॉरी सर, सबसे पहले तो मैं नहीं, क्षमा सारे नहीं, प्रार्थी हूँ कि सारे मैंने नहीं, अंतराय नहीं, क्रिएट नहीं। किया। Thank you so much. Thank you so much. लेकिन We इसके अंदर एक completed. स्लाइड है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कवर करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। आप जो चिन्हों का वो एक रह गया ना कि वो नाभि के ऊपर वाले चिन्ह और नीचे वाले चिन्ह, वो बड़े इंटरेस्टिंग एक वो है, थोड़ा सा उसका अगले बार में या ले पाए, अगर समय मिले तो अभी ले लेना। वो एक थोड़ा सा नहीं, ये इंटरेस्टिंग है कंप्लीट मेरे हो लिए। जाए, जो भी हाँ। चर्चा है उसके बाद टाइम वो जरूर लेंगे सर। थैंक यू सो जी मच। तो मुझे जी, या नहीं बहुत तो फिर विषय है। अगली बार आप उसको लें। हाँ जी जी जी, या अगली बार ले लेंगे। या गुड आइडिया। थैंक यू सो मच। आई टेक ये इट अप, बड़ा कंटिन्यू इंटरेस्टिंग इट। है वो। हाँ जी हाँ, जी, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सॉरी है मैंने साधुवाद, आपको बहुत बहुत डिस्टर्ब साधुवाद। किया।